शीतकालीन सत्र का रद्द करने पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जवाब दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के लोगों को पूछकर ही ये फैसला सहमति से लिया गया है। कांग्रेस के नेताओं के आपस में सही नहीं बनती, जिसके चलते एक दूसरे की बात नहीं सुनते। प्रदेश में कोरोना की स्थिति गंभीर है, जिसके चलते जनहित फैसला है। अग्निहोत्री आज सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन अपने ही सरकार के वक्त उन्होंने 5 दिन में सत्र स्थगित कर दिया था। आज नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन अपने विधायकों के साथ मेल मिलाप नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वे मेरे पर उंगली ना उठाएं। प्रदेश की जनता जानती है कि किस मजबूरी में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। राजनीतिक दुर्घटना से वे कुर्सी पर पहुंचे हैं। कोविड की स्थिति गंभीर है और मुख्यमंत्री विपक्ष को कोसने में लगे हैं। बीते 3 साल में प्रदेश की आपराधिक बर्बादी हुई है। यह स्पष्ट है कि जयराम ठाकुर की बस की बात नहीं। पहले सत्र की अधिसूचना जारी करवाई और बाद में रद्द करवा दी। भाजपा ने 2017 में दूल्हा कोई और दिखाया और मजबूरी में फेरे कोई और ले गया। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। जीएस बाली ने कहा कि एमएसपी को लेकर सरकार बिल में मेंशन नहीं कर रही, केवल जुबानी आश्वासन दिए जा रहे हैं। किसानों को अब केंद्रीय नेताओं की जुबान पर भरोसा नहीं रहा। केंद्र सरकार को किसानों से बात कर समस्या का हल करना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि कोरोना को लेकर सरकार विशेषज्ञों से सलाह लेकर प्लान बनाए। बड़ी बड़ी शेखियां मारी जा रही है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लगातार बढ़ते प्रदूषण और उसके कारण कोरोना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। अब तो राजधानी कोरोना कैपिटल भी बन गई है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र से सजा हुआ भारत एकदम प्रदूषण से क्यों कराहने लग पड़ा है। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि इस समस्या पर केवल हवा में ही लाठियां घुमाई जा रही हैं। प्रदूषण के असली कारण को नहीं देखा जा रहा। कोरोना काल के बीच जयराम सरकार ने जश्न की बात कही थी, लेकिन अब शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया तो जश्न पर भी सस्पेंस बन गया है। विपक्ष अभी से ही सरकार को घेरने की कगार पर है और सरकार ने अभी तक जश्न मनाने की स्थिति को साफ नहीं किया। यदि सत्र को टालने के बाद जश्न होता है तो सरकार को विपक्ष के और भी अधिक हमलों का सामना करना पड़ सकता है। धर्मगुरु दलाई लामा के सुरक्षा अधिकारी रहे और उनके मित्र परमानंद कपूर का आज निधन हो गया। उनके दलाई लामा के साथ अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने सीआईडी, स्टेट और सेंट्रल विजिलेंस में भी सेवाएं दी थी। वहीं देश की मशहूर मसाला कंपनी महाशय दी हट्टी के मालिक महाशय धर्मपाल का निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद आज सुबह हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। व्यापार और उद्योग में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए पिछले साल उन्हें राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से नवाजा था। राजधानी में आइस स्केटिंग रिंक बनकर तैयार हो गया। आइस स्केटिंग रिंक के सचिव ने कहा कि नवंबर माह के बाद आइस स्केटिंग मैदान की सफाई का काम जोरों पर रहेगा। अब मैदान पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब बस तापमान में गिरावट आने का इंतजार है। इस साल कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देशों के अनुसार ही आइस स्केटिंग करवाई जाएगी। आयु वर्ग के हिसाब से आइस स्केटिंग का मैदान प्रवेश दिया जाएगा। चंबा पुलिस ने एक व्यक्ति से चरस बरामद की है। कोटी पुल पर नाके के दौरान पुलिस ने पैदल आ रहे व्यक्ति को शक के आधार पर रोका। चेकिंग के दौरान व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 114 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर चरस को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी की पहचान संजीव कुमार निवासी चुराहा चंबा के रूप में हुई है। वहीं बिलासपुर में टूरिस्ट बस में सवार युवक से 66.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में शाम तक कोरोना के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 41,000 पार हो गया। इनमें 7,000 से ज्यादा मामले अभी भी एक्टिव हैं। 33,604 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता हासिल की, जबकि 670 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो भी बाहर से व्यक्ति हिमाचल आएगा उसका कोरोना टेस्ट अनिवार्य रहेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी रहा। सरकार और किसानों के बीच चौथे दौर की बैठक की गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका किसानों और सरकार के बीच चल रही वार्ता में कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ किसानों और सरकार के बीच की बात है। इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, क्योंकि इसका मेरे राज्य और देश पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण सरकार को वापस लौटा दिया।